नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बहुत ही ज्यादा विशेष बात करने वाले हैं यहाँ पर। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कुछ बहुत अच्छी चीजें बताई है, पर जो रिस्पॉन्स मुझे मिलता है कभी कभी कि श्रीमद् भगवद गीता में सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म के ऊपर ही जोर दिया गया है, या उसमें यही बताया गया है कि आपको आध्यात्म में जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में यह नहीं बताया गया है कि पर्सनल लाइफ को इंप्रूव कैसे किया जाए। ऐसा मेरे पास मैसेज आया था, तो आज मैंने सोचा कि 5वें अध्याय में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेके हम इस बात का जवाब जरूर दे सकते हैं। तो आज मैं उसी सवाल का जवाब यहां पर देने आया हूं कि श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से आप अपने पर्सनल जीवन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने काम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि हमने ये देखा है काफी बार कि वर्क प्लेस पे शायद श्रीमद् भगवद गीता काम नहीं करती। ऐसा जब मेरा डिस्कशन हो रहा था उनके साथ, तो उनका कहना था कि वर्क प्लेस पर तो श्रीमद् भगवद गीता काम ही नहीं करती। श्रीमद् भगवद गीता में तो बस आध्यात्म ही बताया गया है। तब मैंने उन्हें बताया कि महाशय, आपने शायद श्रीमद् भगवद गीता को ध्यान से नहीं पढ़ा या ध्यान से नहीं समझा। अगर आप ध्यान से पढ़ते या इसे ध्यान से समझते तो शायद ये बात आप नहीं कह रहे होते कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, या फिर ये आपको क्या बताना चाह रहा है। देखिए, सबसे पहले एक चीज बताऊंगा यहां पर कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी स्वार्थ से गीता का अध्याय नहीं लिखा, या फिर गीता की रचना जिसने भी करी उसने शायद ही किसी स्वार्थ से गीता की रचना करी होगी। भगवान श्री कृष्ण की जो बातें गीता में हम पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता में जो हम बातें पढ़ रहे हैं, वो भी किसी स्वार्थ की तरफ इंडिकेट नहीं करती। ना ही आपको ऐसा जोर दिया जाता है कि आप आध्यात्म की तरफ जाएं, नहीं। जबकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके तो अंदर ही आध्यात्म है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आध्यात्म जो है वो आपके ही अंदर है, आपको तो बस उसे पहचानने की जरूरत है। जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता में आध्यात्म की तरफ जाने पर जोर नहीं दिया गया है, बट ये जरूर समझाया गया है कि आध्यात्म को पहचाने कैसे। देखिए, मैंने अब तक के जितने अध्याय हुए थे उन सभी अध्याय में एक एक चीज को लेके, एक एक बात को लेके मन हो गया, हमारे विचार हो गए, हमारी सोच हो गई, हमारा मस्तिष्क हो गया, हमारा दिल, हमारी हृदय, हमारा आत्मा हो गया। इन सभी के बारे में हमने एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं, और मुझे यकीन है कि आपको वो सारी चीजें समझ में भी आई होगी। और अगर नहीं आई है तो पुराने वीडियोस जाके आप देख सकते हैं, आपको बहुत आराम से सारी चीजें मिल जाएंगी। यहां पर अब बात आ रही है कि जोड़ दिया जा रहा है या समझाया जा रहा है या बताया जा रहा है, आखिर किया क्या जा रहा है। आप लोग इतने समय से भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं मेरे साथ, आपको भी ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या बताया जा रहा है, या फिर मेरे माध्यम से आप सभी को क्या बताया जा रहा है। देखिए, किसी को भी प्रेरित करना या फिर किसी को मैनिपुलेट करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जी हाँ, और भगवान श्री कृष्ण ने तो हमें सिर्फ और सिर्फ सच का ज्ञान दिया है। ए फॉर एप्पल हम बचपन में पढ़ते हैं, अल्फाबेट्स हम बचपन में पढ़ते हैं, बड़ी अल्फाबेट, छोटी अल्फाबेट हम पढ़ते हैं बचपन में। उस अल्फाबेट को कहां यूज किया जाता है, ये ज्ञान हमें दिया जाता है, पर हमें कभी भी पुश नहीं किया जाता कि नहीं आप ए फॉर एप्पल ही लिखेंगे, ए फॉर आप कुछ अमेरिका नहीं लिख सकते। ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो इसीलिए ये सिर्फ एक रास्ता है आपको आपके ही जीवन को अच्छा बनाने का। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस अच्छाई की भी तुलना किसी से करते हैं या फिर इसे नॉर्मली अपने आप में खोजने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये भी एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि यार, मेरे अंदर तो आध्यात्म मैंने पहचान लिया, पर उसने आध्यात्म क्यों नहीं पहचाना, या उसका आध्यात्म ज्यादा अच्छा है, मेरा आध्यात्म खराब है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे विचार हमारे मन में आ सकते हैं, बट हकीकत में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहां पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। देखिए, हमेशा मैं एक चीज जरूर कहूंगा
कि गो विद द प्योरिटी। जी हाँ, हमेशा निस्वार्थ भाव और पवित्रता के साथ आगे बढ़ें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने मन की इच्छाओं के चक्कर में किसी का गलत करके अपने ही आप को खराब ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस बात का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है हमारे जीवन पे। कल परसों ही हम कर्म की बातें कर रहे थे और हमने देखा था कि कर्म किस तरह से हमारे साथ चलता है और हम किस तरह से कर्म से भागते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर एक एक चीज जो श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं अभी भी यही कहूंगा कि श्रीमद् भगवद गीता में ये बताया गया है कि आप किस तरह से अपने जीवन को और भी ज्यादा आसान बना सकते हैं, आप किस तरह से अपनी लाइफ को और भी ज्यादा नॉर्मल बना सकते हैं और किस तरह से आप अपने अंदर छुपे हुए आध्यात्म को पहचान सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ये नहीं कहा है कि आप मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करें तो ही आपको आध्यात्म मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से किस चीज को किस तरह से लेते हैं। देखिए, एक गाड़ी है, उसमें एक ड्राइवर है और एक पैसेंजर है। पैसेंजर जो होता है वो ड्राइवर को सिर्फ ये बताता है कि आप मुझे इस एड्रेस तक पहुंचा दीजिए। गाड़ी जो है वो ड्राइवर की है, चलाना ड्राइवर को है और वो अपने तरीके से ही चलाएगा। वो कभी भी किसी चीज को किसी दूसरे तरीके से लेने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसीलिए आपका शरीर, आपका जीवन आपका है और यू आर द ड्राइवर ऑफ द जीवन, यू आर द ड्राइवर ऑफ योर ओन लाइफ। सो इट इज ऑल अप टू यू दैट हाउ यू आर ड्राइविंग योर लाइफ। आप अपने जीवन को किस तरह से लेके जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ही ऊपर डिपेंड करता है। और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक ऐसे रास्ते से निकलिएगा जहां पर बैरियर्स कम आए, जहां पर खड्डे कम आए और जहां पर गाड़ी आपकी जो है वो एवरेज अच्छा दे। तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि आपका डेस्टिनेशन जो है वो बहुत आराम से पहुंचेंगे आप और रास्ता बड़े आराम से कट जाएगा। तो इसीलिए यही चीज मैं बताना चाहता हूं और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता भी हमें बताती है कि हमें अपनी जिंदगी की गाड़ी को बहुत आराम से और बहुत स्मूथ चलाना है, ना कि रैश रास्तों से और गड्ढों से निकालना है जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा ट्रबल हो, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो। हम बहुत आराम से अपनी चीज़ों को सिंपल बना सकते हैं, उसे कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कभी कभी एक सवाल काफ़ी सारे सवाल खड़े कर देता है और एक सवाल का जवाब हजारों सवाल के जवाबों को भी खत्म कर देता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा जरूर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या रेकी या हीलिंग के माध्यम से मुझसे कोई मदद चाहते हैं, तो मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए यहाँ पर हमेशा उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद।